नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 2022 में जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 यानी सभी लेवल का सीबीडी 2 का जो एग्ज़ाम है टोटल 18 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, जिसमें से 9 और 10 मई 2022 को लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम हुआ था। बाकी 3, 5 और 2 का एग्ज़ाम है 12 से लेकर 17 जून 2022 तक। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 18 शिफ्ट में ये जो प्रत्येक शिफ्ट में आपको पता 50 सवाल जीके के पूछे गए थे। इन जीके के सवाल में से प्रत्येक शिफ्ट में कला, संस्कृति, नृत्य उत्सव, संगीत जिसमें वाद्य यंत्र वगैरह है, 5 से 6 सवाल है इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं। इस प्रकार सभी 18 शिफ्ट 90 सवाल जो इन टॉपिक से पूछे गए हैं। बहुत बार इन टॉपिक से एग्जाम में सवाल रिपीट होते हैं और अलग हटकर सवाल आते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट उनका आंसर नहीं दे पाते हैं और इससे पहले भी एसएससी के इस टाइप के सवाल कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले आपके ग्रुप डी हो गए या फिर एसएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है, जिसमें आपके सारे इस टाइप के सवाल कवर हो जाएंगे। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर 9 मई के सवाल के साथ में। 9 मई 2022 को 2 शिफ्ट में एग्जाम था, उसके बाद 10 मई, फिर यहाँ पर 12 से लेकर 17 जून के। इस प्रकार सारे 90 सवाल यहाँ पर नृत्य उत्सव और संगीत से संबंधित कवर होने वाले हैं। आगे बढ़ें, बता दूं वीडियो स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए ऑफर है। टेक्स्ट बुक की तरफ से जो डील रहती है टोटल 12 मंथ की जो वैलिडिटी पास का रहता है, अभी यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2022 से इसकी प्राइस बढ़ने वाली। तो उससे पहले आप एक तो यहाँ पर आपको 12 के बजाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ 1 जुलाई को प्राइस में 100 रुपये की वृद्धि होगी। तो उससे पहले आप टेक्स्ट बुक पास को ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये जो पास है अभी 18 मंथ, आपको हमेशा वैसे रेगुलर प्राइस में ये 12 मंथ रहता है, लेकिन ऑफर के तहत आपको 12 की बजाय 18 मंथ 399 रुपये हैं। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 360 में आ जाएगा। बाकी 1 जुलाई से यही प्राइस आपको मिलने वाली है 499, यानी 100 रुपये वृद्धि होने वाली। लाइफ टाइम पास में भी यहाँ पर तो लाइफ टाइम पास ले सकते हो, जिसमें बहुत किफ़ायती रहता है। 1 साल में आपको 160 के आसपास पड़ता है। टीटीजी के कूपन कोड से सभी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो टेक्स्ट बुक पास है, ये सारे एग्जाम्स के रहते हैं। इसमें मॉक टेस्ट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एक ही पास में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा और 1 जुलाई से पहले नहीं, आज ही आप ये मॉक टेस्ट सीरीज आप जुड़ जाना। तो फिलहाल देखते हैं वीडियो के सवाल। पहला सवाल देखिएगा, सिक्किम में लहबाब दुचैन नामक पर्व है, ये कौन से भगवान को समर्पित है जो उनके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भगवान बुद्ध। सिक्किम में नाम इसका लहबाब दुचैन पर्व है। ये जो भगवान बुद्ध हैं उनका स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध को समर्पित है लहबाब दुचैन पर्व, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। तो एक सवाल में 2 बन रहे हैं। लहबाब दुचैन पर्व आप कहेंगे सिक्किम में। नेक्स्ट वन यहाँ पर, भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पड्यनी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? पड्यनी नृत्य आपको पूछा है। तो पड्यनी नृत्य किया जाता है ये भद्रकाली को समर्पित जो भगवती मंदिर है केरल में, भद्रकाली को समर्पित ये नृत्य है पड्यनी, और केरल में ये जो नृत्य है वो किया जाता है। भद्रकाली का मंदिर वैसे वारंगल तेलंगाना में है। अल्लाह रखा खां है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा खां है इंडियन तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। तो वाद्य यंत्र हैं, कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं? सरोद वादक में उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खां, ये सभी सरोद वादक हैं। इनसे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक न एक सवाल जरूर आता है। सितार वादक में इसी शिफ्ट में मैंने मतलब इसी एनटीपीसी 2 में 2 सवाल थे सितार वादक में। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये प्रमुख सितार वादक हैं। और तबला वादक जैसा कि आपको अल्लाह रखा खां यहाँ पर दे रखा है सवाल में। साथ ही साथ जाकिर हुसैन, चतुरलाल, समता प्रसाद मिश्र, जैसे गुद्दई महाराज कहते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज। तो महाराज है ना जितने भी ज़्यादातर वो तबला वादक है, लेकिन इनमें अल्लाह रखा खान भी आ जाते हैं। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान है। एक सवाल आएगा बिस्मिल्लाह खान का इसी आपके सीबी 2 में। एस बलेस, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, मीनाती मिश्र किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य। मीनाती मिश्रा हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब जब नृत्य की बात आई है, आगे एक सवाल आएगा शंभू महाराज का भी और यहाँ पर बिरजू महाराज का, दोनों से अलग अलग सवाल हैं। कथक, शंभू महाराज या फिर बिरजू महाराज किस
नृत्य शैली से जुड़े हुए कथक से, तो बैजनाथ हैं, सुखदेव हैं, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, गौरीशंकर देवीलाल, ये सभी कथक के हैं डांसर। नेक्स्ट बात करूं भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंदले, ये सभी आप नाम देख पा रहे हो भरतनाट्यम के हैं। और कुचिपुड़ी में सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी, इंद्राणी रहमान, एनटी रामाराव जूनियर, ये सभी कुचिपुड़ी के डांसर। भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विल्लानूर मंदिर में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? रामायण संबंधित पुदुचेरी में जो विल्लानूर मंदिर में किया जाता नृत्य है वो गराड़ी नृत्य है। गराड़ी नृत्य कौन सा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है गराड़ी नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो वो है दोस्तों रामायण संबंधित है। कहाँ पर किया जाता है? पुदुचेरी में। गराड़ी पुदुचेरी जरूर याद रखिएगा। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या, मेल करता रागों की संख्या किसमें? कर्नाटक संगीत में। कितने राग है कर्नाटक संगीत पे टोटल मेल करता? 72। आप याद रखेंगे 72 राग हैं मेल करता। नेक्स्ट यहाँ पर विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, ये किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो इंडियन ये कर्नाटक सिंगर हैं जो कि मदुरई से हैं, मदुरई तमिलनाडु से हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित मदुरई से हैं। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1998 से ये सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। प्रथम संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी हैं। और 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये प्रथम भारतीय संगीतकार हैं। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? तो राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक है दोस्तों रविशंकर है नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के फाउंडर। सिद्धि धमल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो सिद्धि धमल नृत्य है वो गुजरात का है। सिद्धि नृत्य कहाँ का है? गुजरात का, याद रखिएगा। सिद्धि इज द डांसर ऑफ धमाल डांसर, नेटिव ऑफ वैसे अफ्रीका का है लेकिन भारत में ये गुजरात का। भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण दिया गया है, इनका नाम है जाकिर हुसैन। भारतीय तबला वादक जाकिर हुसैन हैं जो कि पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के सबसे बड़े बेटे हैं जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां ऊपर आया था। फेब 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा है? तो ये महोत्सव है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में। हेमिस गोम्पा उत्सव किसको समर्पित है? हेमिस गोम्पा उत्सव है गुरु पद्म संभव। तो ये हेमिस त्यौहार हैं गुरु पद्म संभव की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ का ये फेस्टिवल है? तो ये लद्दाख का है। जो कि हेमिस फेस्टिवल है वो पद्म संभव को समर्पित है। अब देखते हैं 10 मई के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सवाल। अलकप झारखंड और किस राज्य में एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है? अलकप है, एक तो झारखंड का दे रखा सवाल में, तो अलकप याद रखिएगा। अलकप झारखंड प्लस आप कहेंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये नाट्य प्रदर्शन है अलकप। तो आपको अलकप नाट्य प्रदर्शन देखना है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड जाना पड़ेगा। कौन सा धनुर्वाद्य यंत्र जैसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया है? सारंगी। धनुर्वाद्य यंत्र सारंगी जो कि संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने इसको प्रचलित किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई है? प्रयाग संगीत समिति है जिसकी स्थापना 1926 में की गई। कब? प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में। नेक्स्ट वन यहाँ पर शंभू महाराज, मैंने ऊपर बताया था शंभू महाराज किस नृत्य शैली के? कथक के। अगला सवाल, नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो ये इनको सेम सवाल का मैंने यहीं पर ले लिया है डायरेक्टली। तो इनको सही सुमेलित आपको करना था। नव वर्ष जैसे कि नवरे है नव वर्ष है, ठीक है, उगादि नव वर्ष है, विषु नव वर्ष है, पाना संक्रांति नव वर्ष है। ये सवाल 3 शिफ्ट में सेम इस टाइप से पूछा गया था। इसका सही सुमेलित यहाँ पर आप देख सकते हो कूट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है जिसमें 1 का डी हो जाएगा। यानी जो नवरे नववर्ष हैं, कश्मीरी हिंदू नववर्ष हैं जिन्हें नवरे बोलते हैं। उगादि हैं, उगादि सभी को पता होना चाहिए।
तेलुगु नववर्ष है उगादि। विशु, विशु नववर्ष की बात करें तो ये केरला का रहता है, ठीक है। मलयाली नववर्ष आप कहेंगे 3 का ए। और पाना संक्रांति है वो उड़िया नववर्ष है, पाना संक्रांति उड़िया नववर्ष। ज़रूर एक बार याद रखना, नवरे है कश्मीरी हिंदू का, विशु है मलयाली नववर्ष है, उगादि है तेलुगु, पाना संक्रांति उड़िया। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर 12 जून। अब पहले जो 9 मई 10 मई और 9 और 10 मई को 3 शिफ्ट में हुआ था, लेवल 6 और लेवल 4 का। लेवल 6 का था 9 मई को 2 शिफ्ट में और लेवल 4 का था 10 मई को 1 शिफ्ट में ही हुआ था। अब यहाँ पर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 इनके एग्ज़ाम 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17 जून 2022 को हुए हैं। तो देखते हैं 12 जून प्रथम शिफ्ट में इस टाइप से जो सवाल थे, किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में क्षत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया है। असम में जो एग्जाम में आता है क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, असम का है। और इसको प्रचलित किसने किया है, संत श्रीमंता शंकर देव ने। आगे ये सेम सवाल घुमा के पूछा जाएगा इसी CBT 2 में कि क्षत्रिय नृत्य को श्रीमंता शंकर देव ने कौन सी शताब्दी में प्रचलित किया था, वो 15वीं शताब्दी में आगे सवाल भी आएगा। और यहाँ पर सवाल में मेंशन था 15वीं शताब्दी में असम में क्षत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया था संत श्रीमंता शंकर देव के द्वारा। नेक्स्ट वन यहाँ पर आहला लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो आहला लोकगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं इससे। तो आहला लोकगीत है बुंदेलखंड रीजन का। हुल्ली वेसा तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है हुल्ली वेसा। हुल्ली वेसा है कर्नाटक का, याद रखना है हुल्ली वेसा। हुल्ली वेसा इसका नाम है, हुल्ली वेसा कर्नाटक का है। कर्नाटक का ये लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि उत्सव के दौरान ये नृत्य है वो किया जाता है। तो तटीय कर्नाटक नृत्य शैली हुल्ली वेसा। नागालैंड की कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है। नागालैंड की कोन्याक जनजाति के द्वारा जो वसंत उत्सव मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओइलेंग मोन्यू। तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति ओलियंग मोन्यू नामक एक वसंत उत्सव मनाती है। कौन सी जनजाति, कोन्याक, नागालैंड की है। और बात करूँ यहाँ पर इसी सवाल के विकल्प में मॉफिन फेस्टिवल भी दे रखा था। तो मॉफिन फेस्टिवल एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति के द्वारा, मॉफिन है अरुणाचल प्रदेश की गालो, नागालैंड की कोन्याक जनजाति के द्वारा जो उत्सव है वो है ओलोएंग मोन्यू। नेक्स्ट यहाँ पर 12 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल है। लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल है मोनपा ट्राइब है। लोसार याद रखना है, काफ़ी बार ये सवाल रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम में। एक तो किस राज्य में, लोसार है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल, लोसार अरुणाचल, लोसार अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की मोनपा ट्राइब है, कौन सी, मोनपा, जो कि लोसार फेस्टिवल मनाती हैं। लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में लद्दाख में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा, मोनपा ट्राइब के द्वारा। उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर हैं रुद्र वीणा, किस वाद्य यंत्र की, रुद्र वीणा से संबंधित हैं। सहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अनंत लाल, अली अमजद हुसैन। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, ठीक है, अली अकबर खान। सितार वादक में रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान है। तबला वादक अल्लाह रखा खां ऊपर था, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, गुद्दई महाराज, अनोखे लाल, कंठे महाराज। हुस्सोरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कौन सा नृत्य पूछा, याद रखिएगा हुस्सोरी, हुस्सोरी नृत्य है, हुस्सोरी है असम का। हुस्सोरी नृत्य कौन सा, हुस्सोरी असम का, हुस्सोरी नृत्य असम। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में जावरा डांस, जावरा डांस है बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अब 13 जून के प्रथम शिफ्ट के सवाल है। राय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश का, राय नृत्य है मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है, मकर संक्रांति को वहाँ पर पौष संक्रांति कहते हैं, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। अब अलग अलग नाम है मकर संक्रांति का, जो उत्तर भारत में मकर संक्रांति है वो ही पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, गुजरात में मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में मकर संक्रांति को मकर संक्रमण बोलते हैं। मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वो क्या बोलते हैं, तो ये असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, ठीक है। और मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो पंजाब हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में भी माना जाता है। पंडित जसराज
किस घराने से संबंधित है? हमारा नाम आया यहाँ पर। तो पंडित जसराज है वो मेवाती घराने से संबंधित। तो विभिन्न संगीतज्ञ हैं, उनके घराने से एनटीपीसी CBT 2 में लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक सवाल जरूर देखा गया है। पंडित जसराज किस घराने से? मेवाती। और पंडित भीमसेन जोशी हैं, आगे सवाल आएगा, वो है किराना घराने से प्रमुख शास्त्रीय गायक। नव वर्ष संबंधित राज्य का सही मिलान, यहाँ पर दोबारा एक सवाल आया, विशु है केरल का। इस सवाल में एक और था, पोइला बोईशाख। पोइला बोईशाख है पश्चिम बंगाल। पुथंडू है तमिलनाडु, ठीक है। गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। ये सभी नववर्ष के नाम हैं अलग अलग जगह। विशु केरल, पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल, पुथंडू तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र है। इससे गुड़ी पड़वा है, उगादी इसे बोला जाता है। ये कब मनाया जाता है? आगे एक सवाल आएगा इसी से। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा, एक कम होती है ना प्रतिपदा, पहला ही दिन, उसको गुड़ी पड़वा या फिर उगादी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है महाराष्ट्र में। अब 13 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल। जो कर्तन दहन कृषि हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हैं, ये मध्य प्रदेश में से क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में वेबर कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में वेबर और दहियार के नाम से जाने जाती हैं। अब अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं। जो झूम खेती हैं, कर्तन दहन कृषि हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हैं। जैसे कि दीपा है, वो बस्तर जिला मध्य प्रदेश में से दीपा बोला जाता है, ठीक है। बात करूँ जरा और एर का बोला जाता है दक्षिणी राज्य में। वेलर या बत्रा बोला जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारा केरल में, कमन विंगा धावी ओडिशा में, पोमलू मणिपुर में, झूमिंग असम मेघालय मिजोरम नागालैंड में से झूमिंग है, कुरुआ झारखंड में बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? पाइका नृत्य है ओडिशा का। सवाल में ओडिशा ऑप्शन में था, करेक्ट दे रखा था। झारखंड में भी ये नृत्य मनाया जाता है। झारखंड में झूमर, मुंदारी, सरहुल, बराऊ, झीटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच, ये पाइका भी झारखंड का है। ओडिशा का प्रमुख है ये। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पर। अब नाम पूछा है, किन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा इन्होंने, और 1948 से 1956 तक ये ऑल इंडिया रेडियो की म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे। उनका नाम है रविशंकर। सितार सीखा, पहले नृत्य डांसर थे वो छोड़ा। उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में इन्होंने ये सितार सीखा। म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे ऑल इंडिया रेडियो के 1956 तक, 48 से 56 तक। रविशंकर इनका नाम है। अगला सवाल यहाँ पर, आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य जो डांडिया नृत्य है, स्टिक डांस जो डांडिया नृत्य है उसके समान परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस है? इसका नाम है कोलनालू। कौन सा है? तो कोलनालू डांस है, ये आंध्र प्रदेश का है। जो डांडिया गुजरात है उसकी तरह इसको परफॉर्म करते हैं, कोलानलू। अगला सवाल यहाँ पर, एंथूरियम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? एंथूरियम। एंथूरियम आपको पूछा है, ये मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में। एंथूरियम मिजोरम में फेस्टिवल जो उत्सव मनाए जाते हैं। अब 14 जून के प्रथम सेट के कुछ सवाल। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति हैं, 3 नाम आएंगे आपके सामने, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तीनों को रट लीजिएगा, 2 सेट में ये सवाल आया था। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। इसी एनटीपीसी CBT 2 में एक सवाल था, कर्नाटक शैली के पितामह, वो है पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। और त्रिमूर्ति है त्यागराज। तो कर्नाटक शैली से अलग अलग टाइप के, एक तो वाद्य यंत्र कौन सा कर्नाटक शैली से नहीं है, कौन से आपकी नर्तक हैं वो कर्नाटक शैली से संबंधित नहीं है, संगीतज्ञ, अलग अलग कर्नाटक संगीत से आपके CBT 2 में सवाल आए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट संगीत शैली है कर्नाटक। तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री नाम याद रखिएगा। तो श्याम से मिलने के लिए आपको क्या दीक्षा लेनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। तो त्यागराज, दीक्षितार, श्यामा शास्त्री, इस प्रकार आप कर्नाटक संगीत की ये त्रिमूर्ति याद रखिएगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी कहते हैं। ऊपर अपन ने देखा था तेलंगाना उगादी। दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में उगादी पर्व मनाया जाता है इन सभी राज्यों में। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग को पद्मश्री 2021 मिला, वो किस नृत्य से संबंधित है? सत्यराम रियांग है, होजागिरी डांस त्रिपुरा का है ये। तो होजागिरी डांस त्रिपुरा, उन्हीं के सत्यराम रियांग है, इनको पद्मश्री 2021 दिया गया है। अब 14 जून सेकंड शिफ्ट। बोडो जाति समूह है, बोडो लैंग्वेज भी है, किस राज्य की? असम की, आपको पता होना चाहिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है। ये 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के जरिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, उनके तहत ये शामिल हुई हैं। अगला सवाल,
तराना गायक हैं रतन मोहन शर्मा, ये किस घराने से संबंधित है? रतन मोहन शर्मा मेवाती घराना, मेवाती से सवाल आ रहे हैं बार बार। रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से तराना गायक है ये। हु सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ वांगला, तो वांगला त्यौहार है वो कौन मनाते हैं, किस राज्य में? तो मेघालय के गारोस के द्वारा, मेघालय गारो जनजाति के द्वारा वांगला त्यौहार एक फसल उत्सव मनाया जाता है। और वांगला को क्या कहा जाता है? 100 ड्रम, इस त्यौहार को 100 ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। कौन ओडिशा नृत्य से संबंधित नहीं है? ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन से यहाँ पर डांसर नहीं है? तो इन विकल्प में दर्शना झावेरी है जो कि मणिपुरी डांसर है, न कि ओडिसी। दर्शना झावेरी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुमकुम मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, शगुन भुट्टानी सभी ओडिसी डांसर हैं। अब 15 जून के प्रथम पारी के सवाल देखते हैं। सरूल किस राज्य का लोक नृत्य जिसमें स्वास्थ्य समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? साल वृक्ष की पूजा होती है सरूल नृत्य में, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ये नृत्य रहता है। और ये नृत्य है झारखंड का। झारखंड के लोक नृत्य झूमर, मुंदारी, सरूल, बराऊ, झिटका, डांगा, डोमचक, गोरा नाच। तो झारखंड का नृत्य है सरहुल। रेंगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रेंगमा का पूछा आपको। रेंगमा, रेंगमा है नागालैंड का। रेंगमा है, रेंगेंगे तो आप भूमि में रेंगते हैं ना, लैंड पर, तो नागालैंड रेंगमा नृत्य है। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में मोडसे, अगुर्शी कुकुला, तितली नृत्य, आलियोटू, सदल केकई, चांगाई नृत्य से एक सवाल आएगा आगे, कुक्कू है, लेशालप्तू, खम्बालीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मयूर नृत्य, मोनोआसो, रेंगमा, सीचा, कुकुई कुचो, शंकई, मोयाशाई, ये नृत्य आप देख रहे हो, ये सभी नागालैंड के। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध भीमसेन जोशी किस घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक? ऊपर मैंने बताया था भीमसेन जोशी है किराना घराने के, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है ये। सत्रिया नृत्य रूप को किस शताब्दी में महापुरुष शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया गया? ऊपर सवाल था, उसमें 15वीं शताब्दी मेंशन था, पूछा था सत्रिया नृत्य को प्रचलित किसने किया? शंकर देव ने। यहाँ पर पूछा कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? वाद्य यंत्र हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 समूह में। कौन से? अवनिरुद्ध वाद्य जो ताल वाद्य हैं, ठोस वाद्य घन वाद्य हैं, वायु वाद्य जो सुशीर हैं, और तत्वाद्य तार वाले। ये 4 अलग अलग वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस दिन मनाया जाता है? पड़वा है तो ये प्रतिपदा को मनाई जाएगी। एकम, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह त्यौहार गुड़ी पड़वा है। महाराष्ट्र में एक नववर्ष के रूप में मनाते हैं। कौन सा उत्सव माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? 15 जून सेकेंड शिफ्ट की है। माजुली नदी द्वीप पर कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन थे फल्गुत्सव है, अलियाई, लिएगांग, बिहू, रज पर्व। रज पर्व है ये माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। कौन से मनाए जाते हैं? तो ये सभी जो विकल्प में दे रखे हैं, फल्गुत्सव है, अलियाई, लिगेंग, बिहू है, रास उत्सव है, ठीक है, बिस्सू है, बर्शिक हैं, अलग अलग ये बहुत सारे नृत्य हैं। जो माजुली एक रिवर आइलैंड है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, एकमात्र नदी द्वीप। नेक्स्ट सवाल, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली कौन सी है जिसमें कौशल, रचनात्मकता, स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का अनुक्रम का अभिनय करते हैं? मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगटा है। अलग अलग राज्यों की प्रमुख मार्शल आर्ट देख लेते हैं, जैसे मणिपुर की थांगटा है, इसी प्रकार लाठी है पंजाब और पश्चिम बंगाल की, कलरीपायटू है केरला की, जो भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है कलरीपायटू केरला। थोड़ा हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, सिलंबम तमिलनाडु है, इसमें अलग अलग प्रकार है। सिलंबम में कोट्टोई वर्षई है, ये सिलंबम का अनआर्म्ड घटक है। गटका है पंजाब की, गटका पूछा हुआ एग्जाम में। इम्बुअन कुश्ती मिजोरम की है, मुष्ट युद्ध यूपी की है, परिखंडा बिहार की है, मर्दानी महाराष्ट्र की, कट्टी सामू आंध्र प्रदेश की है, वर्मा कलाई तमिलनाडु के, पाइका उड़ीसा की है, थांगटा मणिपुर की है, हुएन लैंगलॉन मणिपुर की है, ह्यूएन लैंगलॉन। इसके 2 घटक होते हैं, थांगटा एक ये सरितसार की, ह्यूएन लैंगलॉन में आ जाते हैं। स्क्वे हैं ये कश्मीर में तलवार से। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 है रायपुर में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, रायपुर में। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई है? प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से अपनी शहनाई पर राग काफी बजाया था। कौन सा राग? काफी राग इसका नाम है। वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों के द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये ध्रुपद गायन शैली है। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य यंत्र है
वो इनमें से मंडोलिन नहीं है। ये कर्नाटक संगीत से बार बार सवाल आ रहे हैं, तो कर्नाटक संगीत में मंडोलिन नहीं है। अब 15 जून थर्ड सेप के सवाल, पोंगल में किस देवता की पूजा होती है? पोंगल उत्सव है भगवान सूर्य की होती है, सूर्य भगवान की पूजा, सन की। कोलकली किस क्षेत्र में की जाने वाली लोक कला है? कोलकली, कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र, कोलकली मालाबार उत्तरी मालाबार क्षेत्र है। कोलकली लक्षद्वीप में भी की जाती है, लक्षद्वीप में परिचकली और कोलकली प्रमुख है, बाकी ये केरल के मालाबार क्षेत्र में। पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तिजनबाई हैं। तो पंडवानी किससे संबंधित है? तिजनबाई है पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार। पंडवानी है पांडव कथा यानी महाभारत की कथा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, तमिलनाडु की पुंपुहार समुद्र तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु के पुंपुहार समुद्र तट पर चित्रा पूर्णिमा उत्सव, कौन सा? चित्रा पूर्णिमा उत्सव है। पुंपुहार समुद्र तट जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी किनारे स्थित है, और चित्रा पूर्णिमा त्यौहार एक प्रसिद्ध त्यौहार जो समुद्र तट पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य रूप है? काफी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। गोटीपुआ है ओडिशा का, ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य रूप है गोटीपुआ, ओडिशा। नेक्स्ट वन यहाँ पर कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम डम है। तो इसमें चमड़ी रहती है वो इगुआना की रहती है। तो ये जो डम है, फ्रेम डम है, ये किस प्रकार की वृत्ताकार है? नाम है ये लकड़ी का, वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर ये मडा और चिपकाया जाता है। चमड़ी लकड़ी की फ्रेम है, उस पर चमड़ी चिपका दी और ड्रम बन गया। कंजीरा दक्षिण भारत का है। अब 16 जून के प्रथम शिफ्ट के सवाल इस टाइप के। शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय किसने बनाया? तो ये ब्रिजभूषण काबरा ने गिटार को वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया है शास्त्रीय संगीत में। नेक्स्ट वन यहाँ पर भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा जो महोत्सव है, नव कलेवर कहा जाता है इसे। तो नव कलेवर महोत्सव है जगन्नाथ भगवान मंदिर से संबंधित। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, आपको पता है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, तो वहीं पर मनाया जाता है नव कलेवर उत्सव। तो इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। ये पहली बार 1575 में यदुवंशी भोई राजा रामचंद्र देव के द्वारा आयोजित किया गया था, नव कलेवर जगन्नाथपुरी टेम्पल। जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है? भाई काफ़ी अजीब सवाल है। ज्ञान पंचमी दे ही रखा है, तो इसको क्या पूछ रहे हैं? पंचमी को मनाई जाएगी। ऑप्शन में भी पंचमी द्वितीया इस प्रकार थे, तो कार्तिक माह के। इवन यदि मंथ के नाम देते तो और अच्छा होता, स्टूडेंट कन्फ्यूज होते। तो जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये ज्ञान पंचमी मनाई जाती, कार्तिक माह। खम्बा थोईबी नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? खम्बा थोईबी इसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? खम्बा थोईबी। तो खम्बा थोईबी है मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की ये नृत्य कला है, खम्बा थोईबी मणिपुर। अब देखते हैं 16 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल। मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? खजुराहो डांस फेस्टिवल 1975 में शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये 48वां महोत्सव अभी चल रहा है, 1975 में इसकी शुरुआत है। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों के द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का एक नाट्य लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो नाट्य लोक नृत्य में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों के द्वारा एक यज्ञ किया जाता है नाट्य हिमाचल प्रदेश में। हाउ मैनी मात्राज ताल दादरा हैज? तो दादरा ताल में टोटल मात्रा है 6 मात्रा की तालों में दादरा आती है, खेमटा आती है। तो अलग अलग मात्रा की तालों का नाम है। 20 मात्रा का भी ताल रहती है। जैसे 7 मात्रा की तालों में रूपक ताल है, त्योरा है, पस्तो है। 8 मात्रा में केहरवा, अद्दा, त्रिताल, कवाली आ जाती है 8 मात्रा। 9 मात्रा में गजताल, बसंत। 10 मात्रा में झपताल, सुलताल, झंपा ताल। 11 में मणि और रुद्र आ जाती है। 12 में 4 ताल, 1 ताल। कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? भाई बार बार कर्नाटक संगीत से आ रहे हैं, तो इनमें से एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं और किशोरी अमोनकर हैं। तो किशोरी अमोनकर हैं, ये क्लासिक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित जयपुर घराना से है, कर्नाटक संगीत से नहीं। बाकी बॉम्बे जयश्री, प्रिया सिस्टर, ये सभी इनसे बिलोंग करती है। बिरजू महाराज का दोबारा सवाल, पहले शंभू महाराज का था। बिरजू महाराज ये सभी कथक से संबंधित डांसर है। सुखदेव महाराज, बैजनाथ महाराज, बिंदादिन है, अच्चन महाराज, शोभनाथ, नारायण प्रसाद, सभी कथक के हैं। राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है राजस्थान में, वो जवार कला केंद्र की संरचना है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 जून थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध क्या है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक है, कर्नाटक से हैं ये। कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है जिसमें विकल्प में था? सत्तरी असम का है ना कि दक्षिण भारत में।
बट्टुकम्मा उत्सव किस राज्य में, रिपीट हुआ सवाल एग्जाम में इससे पहले पूछा हुआ है बार बार। बट्टुकम्मा है ये किस राज्य से, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला क्षेत्रीय पर्व है बट्टुकम्मा पर्व है तेलंगाना का, गौरी पूजा का त्यौहार कहेंगे आप। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में दिया गया है शास्त्रीय नृत्य के जो राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा अपर्णा सतीशन को दिया गया है। केरल का त्रिशूरपुरम जो त्रिशूर शहर के वडुकुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, किस प्रकार का उत्सव है, आपको पूछा है। वार्षिक यानी वर्ष में एक बार है त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में मंदिर है वडकुनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में एनुअल मनाया जाता है। अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट दिन जो 17 जून को 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो 17 जून को प्रथम पारी में सवाल है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर नक्युलुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नक्युलुम उत्सव है नागालैंड में, याद रखिएगा नक्युलुम उत्सव नागालैंड राज्य में। मोहन मीणा जिसे आप स्लाइड गिटार, हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार कहा जाता है, मोहन वीणा जो वाद्य यंत्र है इसके प्रतिपादक कौन है, तो विश्व मोहन भट्ट है मोहन वीणा जो हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के प्रतिपादक। 13 से 18 सितंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा को यहाँ पर यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2021 को शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा। चंगसंग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति के द्वारा नेक्न्यूलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर सवाल था नेक्युलम त्योहार किस राज्य का, तो नागालैंड का। यहाँ पर पूछा है कि चंगसंग नृत्य है, तो चंगसंग नृत्य भी नागालैंड में इसी त्योहार के दौरान ये प्रदर्शित होता है। अब 17 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल, पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले बैसाखी के पर्व का क्या महत्व है, तो फसल की कटाई शुरू होने की सफलता में बैसाखी पर्व पंजाब हरियाणा में शुरुआत पंजाब से हुई थी। रेचुंगमा, घाटो कीटो, चीरमू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रेचुंगमा हो गया, घाटो कीटो, चीरमू नृत्य ये तीनों ही नृत्य सिक्किम के हैं। बोन गीत जो वन गीत आप कह सकते हो ये किस राज्य की लोकगीत शैली है, असम की है। बोन गीत असम की है, कहाँ की, असम की। अब 17 जून थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का मुख्य नृत्य है। जट जटिन है दोस्तों बिहार, मिथिलांचल बिहार का है जट जटिन। कौन कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाते हैं, ऊपर मैंने बताया भी था त्रिमूर्ति का सवाल था। आप त्याग कर रहे थे, श्याम भगवान को मिलने के लिए दीक्षा ले रहे थे, तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं, और जो इनके पितामह हैं वो हैं पुरंदरदास। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर सैकुटी जई संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो साईकुटी जई संगीत है मिजोरम से संबंधित, तो ये मिजोरम का हो जाएगा। साईकुटी जई संगीत है मिजोरम का। अब अलग अलग राज्यों के प्रमुख संगीत जैसे कि अला, ऊपर आपको सवाल भी पूछा गया था, अला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। बिहू गीत असम का, लावणी महाराष्ट्र का, पनिहारी, मांड, पंखीड़ा काफ़ी बार आता है पंखीड़ा से, राजस्थान का है पनिहारी, मांड, पंखीड़ा, ठीक है। पंडियानी छत्तीसगढ़ है, डांडिया गुजरात है, रविंद्र संगीत वेस्ट बंगाल है, भटियाली है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। भावगीत कर्नाटक का है। नटुपुरा जो पंडालगल है वो तमिलनाडु का है। कामीपटू तमिलनाडु का है। रशिया गीत उत्तर प्रदेश का है। और बुराकटा है आंध्र प्रदेश का। भाका जम्मू कश्मीर का। भूता सॉन्ग पूछा हुआ एग्जाम है, भूता है केरल का। साना लमोंग मणिपुर का है। सॉन्ग्स ऑफ लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर का है। साई कुट्टी चाई आपको पूछा है, ये हो गया मिजोरम का, ठीक है। और छाई हिया भी मिजोरम का है, तो आपको यहाँ पर मिजोरम की साई कुट्टी छाई का आंसर मिजोरम। अब अंतिम सवाल देखिएगा, शोगत्सु किस देश का नववर्ष उत्सव है, तो शोगत्सु है जापान का नववर्ष उत्सव। तो यहाँ पर आपने देखे म्यूजिक संबंधित, नृत्य संबंधित, उत्सव संबंधित, वाद्य यंत्र संबंधित है। प्रमुख जो संगीतज्ञ हैं वो किस घराने से हैं, इस टाइप से एग्जाम में सवाल हैं। बार बार अलग अलग सवाल आते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर लगभग जो आंसर है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी सवाल आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको पीडीएफ में भी एक बार रिवाइज कर देना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इस प्रकार जो CBT 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए
ऑफर है इसको ज़रूर ग्रैब करना, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाला, उससे पहले टीटीजी का कूपन कोड यूज़ करते हुए ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 18 मंथ फ्री एक तरीके से मॉक टेस्ट लगेगा, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइएगा सारे एग्जाम्स के। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।